हेलो स्टूडेंट, आज मैं कृषि वनस्पति विज्ञान के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसका मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कुल 50 अंक का क्वेश्चन आएगा थ्योरी में। तो कुल 17 क्वेश्चन होगा, जिसमें पहला खंड जो है ऑब्जेक्टिव होता है। 5 क्वेश्चन एक एक नंबर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गाजर रूपांतरण है जड़ का, पत्ती का, पुष्प का, तना का। तो सही उत्तर है जड़ का। अगला क्वेश्चन, अधोभूमिक अंकुरण होता है चना, नीम, सेम, कद्दू। तो इसका आंसर होगा चना। सेब में खाने वाला भाग है वाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, थैलमस या फल भित्ति। तीसरा ऑप्शन थैलमस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू रूपांतरण है जड़ का, तने का, फूल का, पत्ती का। तो आलू जो है तने का रूपांतरण है। और इसमें ऑब्जेक्टिव में लास्ट क्वेश्चन है, सरसों के पौधे का कुल है क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी, ग्रेमिनी। तो सही आंसर है क्रूसीफेरी। इसके बाद निश्चित उत्तरी प्रश्न 5 आते हैं, जिसमें एक एक अंक का होता है। तो पहला प्रश्न है, सरल तथा संयुक्त पत्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। 1 अंक का है क्वेश्चन। तो सरल पत्ती वह पत्ती है जिसका पत्र फलक इंटायर होता है, यानी पूरा होता है, जिसमें अगर कहीं कटाव भी होता है तो मिडरिप या मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता है। और दूसरा जो संयुक्त पत्ती होता है, उसमें फलक का कटाव मध्य सिरा तक पहुंच जाता है, और यह एक से लेके कई जगह पर हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, आम किस प्रकार का फल है? आम स्टिल फल, यानी इसको अंग्रेजी में ड्रूप, DRUP, ड्रूप कहते हैं। नेक्स्ट है, ट्यूबर और राइजोम में अंतर। चौथा क्वेश्चन, ट्यूबर और राइजोम, तो ये दोनों जो है तने के भूमिगत रूपांतरण है। इसमें ट्यूबर जो होता है, जिसको हिंदी में कंद कहते हैं, ये गोल या अंडाकार होता है। और इसके मुख्य तने के जो मुख्य तने में उपस्थित पत्ती की कक्ष से ये निकलता है। और इसमें जो पर्वसंधियों के निचली सतह से अपस्थानिक जड़ों का विकास नहीं होता। इसका उदाहरण जैसे आलू है। और राइजोम क्या है? यह एक भूमिगत तना है जो क्षैतिज व शाखित होता है और फूला भी हुआ होता है। इसमें पर्णसंधियों की निचली सतहों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जिसका प्रमुख उदाहरण है अदरक और हल्दी। 5वां क्वेश्चन है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री बीज में क्या अंतर है? तो एक बीजपत्री में इसमें केवल एक बीजपत्र होता है, और दो बीजपत्री बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एक बीजपत्री का, जैसे मक्का है, गेहूँ है, धान है, इसके बीज। और 2 बीजपत्री बीज के उदाहरण है चना, मटर आदि। 6वां क्वेश्चन है, फूल गोभी का वानस्पतिक नाम। तो ब्रेसिका, ये सॉरी फूल गोभी का वानस्पतिक नाम पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा ब्रेसिका ओलेरेसिया। हिंदी में लिखते हैं इसको ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसमें वैरायटी जो है बोट्राइटिस,
ये फूल गोभी का वानस्पतिक नाम है। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, इसको याद करिए। फिर 2-2 अंक के अतिलघु उत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें इसमें एक क्वेश्चन है कि तने का लक्षण लिखिए। तने, तो तने का लक्षण जैसे पहला है कि इसका विकास प्रांकुर से होता है, या पौधे का आरोही भाग होता है। इसके साथ ही साथ यह धनात्मक प्रकाशानुवर्ती तथा ऋणात्मक भूम्यावर्ती होता है। इसमें नोड और इंटर मतलब पर्व संधियाँ और पर्व होते हैं। इनके शीर्ष पर शीर्षस्थ कली या एपिकल बड होता है तथा पड़ संधियों पर पत्तियों के कक्ष में एक्जिलरी बड या कक्षस्थ कलियाँ निकलती हैं। फिर है पत्ती के कार्य। पत्ती के कई कार्य हैं, जैसे कार्बनिक खाद्य पदार्थों का संश्लेषण, जैसे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी में पत्तियों द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है। गैसीय एक्सचेंज या गैसीय विनिमय होता है, जैसे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर किया जाता है। इसके अलावा है वाष्पोत्सर्जन और खाद्य पदार्थों का संग्रह। कभी कभी जैसे ब्रायोफिल्म में वानस्पतिक प्रवर्धन भी होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये कई कार्य हैं। 9वां क्वेश्चन है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक कोशिका में अंतर। तो प्रोकार्योटिक में मुख्य अंतर यह है कि असली केंद्रक जो ट्रू केंद्रक है उसका अभाव होता है, जबकि यूकार्योटिक में ट्रू केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांगों का अभाव, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इनका अभाव होता है, लेकिन यूकार्योटिक कोशिका में ये पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो है वो 70S प्रकार का होता है और यूकार्योटिक में 80S प्रकार का होता है। फिर इसका जो है, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है जीवाणु है, विषाणु है, नीलहरी शैवाल है, और यूकार्योटिक कोशिकाओं का जैसे पौधे और जंतु हैं। फिर जड़ और तने में क्या अंतर है, अगला क्वेश्चन है। जड़ों का विकास मूलांकुर से होता है, तने का विकास प्रांकुर से होता है। जड़ पौधे का अवरोही भाग है और तना जो है आरोही भाग है। जड़ धनात्मक भूम्यावर्ती होता है और तना ऋणात्मक भूम्यावर्ती होता है। जड़ ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, जबकि तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। जड़ों में शाखाएं अंतर्जात या एंडोजीनस प्रकार की होती हैं और तने में शाखाएं एक्सोजीनस या बहिर्जात प्रकार की होती हैं। आखिरी क्वेश्चन है 80S और 70S राइबोसोम में क्या अंतर है। जो 80S होता है वो आकार में बड़ा होता है, जबकि 70S आकार में छोटा होता है। 80S राइबोसोम का अवसादन गुणांक 80S होता है और 70S राइबोसोम का अवसादन गुणांक 70S होता है। 80S आया हो गया 70S। तो इसमें जो है 2 सब यूनिट यानी छोटी इकाई होती हैं, एक 80S1 में एक 40S का और दूसरा जो है 60S का। 60S ये S है। और 70S में 2 सब यूनिट या उप इकाइयाँ होती हैं, एक 30S का और दूसरा जो है जो बड़ी यूनिट होती है वो 50S का। नेक्स्ट 80S राइबोसोम जो यूकार्योटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, आई जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये 2-2 अंक के अतिलघु हो गए। अब अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए।
तो जीवाणु कोशिका का आप लोग चित्र का प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट है माइटोकांड्रिया की संरचना का, इसका भी आप सचित्र प्रैक्टिस कर लीजिए रफ पर। फिर अगला क्वेश्चन है सरस फलों के विभिन्न प्रकार। तो सरस फल जो सकुलेंट या फ्लेशी फ्रूट होता है, इसमें जो है जैसे बेरी या सरस पाला हो गया, तो इसमें पपीता, टमाटर, बैगन आदि हो गए, केला भी। दूसरा है पेपो, जितने कद्दू कुल के सब्जियां हैं जैसे लौकी, खीरा, ककड़ी, कद्दू वगैरह, इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है ड्रूप या स्टिल फल, तो इसमें आम हो गया, बेर हो गया, बादाम हो गया। नेक्स्ट है हेस्पेरेडियम, हेस्पेरेडियम में नींबू वर्गीय जितने संतरा, मौसमी, नींबू, इस सबको शामिल किया जाता है। अगला 5वां है पोम, पोम में आपका सबसे बढ़िया उदाहरण है सेब और नाशपाती। 6वां है बलुस्टा, बलुस्टा जो का एग्जाम्पल है अनार। और आखिरी है एम्फी सरका, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि बेल, बेल इसका उदाहरण है। अब इसमें देखो दीर्घ उत्तरी 3 प्रश्न आते हैं। इसमें पूछा गया है क्रूसीफेरी कुल के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो क्रूसीफेरी, इसका आप जो है विशिष्ट लक्षण और इसका फ्लोरल डायग्राम और पुष्पसूत्र, जैसे पुष्पसूत्र में लिखना हो तो ई ब्रैक्ट्रिएट होता है। ये जो है क्रूसीफेरी क्या होता है, ई ब्रैक्ट्रिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, K2+2 और कोरोला जो सी होता है 4 क्रूसीफॉर्म में होता है। एंड्रोसियम इसका 2+4 होता है। और गाइनोसियम जो है 2 अंडपी होते हैं, 2 होते हैं। और नीचे आप एक लाइन खींच दीजिए, इसका मतलब सुपीरियर होता है। तो इसका पुष्पसूत्र है, इसके अलावा इसका आप किताब से या गाइड से इसका फ्लोरल डायग्राम का भी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका एक अथवा दिया है सूत्री विभाजन, तो माइटोसिस डिवीजन की विभिन्न अवस्थाओं का आप सचित्र वर्णन कीजिए, इसको भी आप प्रैक्टिस करिए। 16वां क्वेश्चन है द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। हाँ, इसमें क्रूसीफेरी कुल में एक और चीज़ पूछा गया है 5 पौधे का वानस्पतिक नाम। 5 में जैसे आपका फूल गोभी, ब्रेस्का ओलेरेसिया वैरायटी बोटराइटिस, पात गोभी, ब्रेस्का ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, गांठ गोभी, ब्रेस्का ओलेरेसिया वैरायटी कालोरापा। इसके अलावा रैफनस सटाइवस है, मूली है, और ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस है, सरसों है। तो 4-5 पौधे हैं, इनका बॉटनिकल नेम प्रैक्टिस कर लीजिए। मालवेसी कुल भी पूछा है, तो इसका भी फ्लोरल डायग्राम और पुष्पसूत्र का इसको जो प्रैक्टिस करिए। डाइकाट स्टेम का आंतरिक संरचना पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इनको जो है ज़रूर आप प्रैक्टिस करिए। और इसके अलावा आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है कि वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा दीजिए, इसके विभिन्न प्रकार लिखिए और इसका मोड ऑफ एक्शन, क्रियाविधि। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और अथवा करके यहाँ पे 3 टिप्पणी पूछा। प्रकरण या राइजोम इसको बोलते हैं, ये तने का भूमिगत रूपांतरण है। क्षैतिज रूप से फूला हुआ तना होता है, भूमिगत होता है, पर्व संधियाँ निकलती हैं। बढ़िया उदाहरण है अदरक और हल्दी इसका। गुणसूत्र, तो गुणसूत्र जो है रचनाएं एक आनुवांशिक लक्षण, गुणसूत्र में डीएनए होता है, जिनमें जीन पाए जाते हैं, इनके द्वारा जो करैक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरण होता है। और हर जात विशेष में इनकी संख्या निश्चित होती है। जो वेजिटेटिव कोशिकाएँ होती हैं, जो वानस्पतिक कोशिका, उसमें 2n यानी ये द्विगुणित होती हैं, और जर्म सेल में अगुणित होती हैं। और क्रोमोजोम का जो सबसे पहले स्टरबर्गर ने देखा, लेकिन नामकरण इसका वाल्डेयर ने इसका नाम रखा है। और
क्रोमोजोम की संरचना सूत्री विभाजन की मेटाफेज में, इसे जो है इसमें प्रत्येक क्रोमोजोम की 2 क्रोमेटिड या क्रोमोसोम्टा जो है ये अर्धगुणसूत्रों का जो बना होता है और दोनों क्रोमेटिड मैट्रिक्स के अंदर होते हैं और एक दूसरे से जो सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आनुवांशिक लक्षणों के ट्रांसफर में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और कोशिकाओं के संतुलित विकास के साथ ही साथ आरएनए जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है इसके और डीएनए वगैरह इनके रेगुलेशन के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का मुख्य सेगमेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी पत्तियां जो हरी होती हैं, इन्हीं की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है और इसकी जो संरचना होती है हरित लवक की, इसके सेंटर में इसके रिंग में मैग्नीशियम नामक जो है जो पाया जाता है, इसमें खनिज जो है मैग्नीशियम तत्व इसके सेंटर में पाया जाता है। तो इसके बारे में या तो आप शॉर्ट नोट लिखिए या तो आप सर्जन लिखिए। तो ये मॉडल पेपर कृषि वनस्पति विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आप जो संक्षिप्त विवरण मैं प्रस्तुत कर दिया, बाकी जो क्वेश्चन है उसका फिगर वगैरह आप बुक की सहायता से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।